दोस्तों, पांडे गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कंप्लीट डिटेल में वेरिएबल इन पाइथन। बेसिकली वेरिएबल होता क्या है और पाइथन में क्या रियल टाइम यूज केसेस है वेरिएबल का, तो डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करें। ये सारा कोड आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड किया हूँ, वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये मटेरियल आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि वेरिएबल्स होता क्या है। बेसिकली हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल का जो यूज होता है वो बेसिकली एक कंटेनर होता है फॉर स्टोरिंग द डेटा। यदि आपको एक ही वैल्यू को मल्टीपल प्लेस में आपको यूज करना है तो मल्टीपल प्लेस पे वैल्यू को लिखने के बजाय एक वैल्यू को आप वेरिएबल में स्टोर करके वो वेरिएबल को आप कहीं से भी यूज कर सकते हैं। तो यदि आप इंटरव्यू अटेंड करते हैं और यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द वेरिएबल, तो आपको आंसर देना है कि वेरिएबल आर कंटेनर फॉर storing data value. Python has no command for declaring a variable. A variable is created the moment you first assign a value to it. तो बेसिकली पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं होती है। बात करेंगे एसक्यूएल का या अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे। तो वेरिएबल पे जैसे कि मैं यहाँ पे var1 इक्वल टू 100 किया हूँ, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक वेरिएबल क्रिएट हो गया। जो भी डेटा टाइप इसमें आप इंसर्ट करेंगे उस डेटा टाइप का ये वेरिएबल हो जाएगा। मैं अभी डिटेल में बात करूँगा आपको कैसे इसको यूज करना है। तो उससे पहले यदि आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो आपको ये चीज़ एक पाइथन में रूल है, रूल इन पाइथन फॉर वेरिएबल नेम। द नेम यू यूज व्हेन क्रिएटिंग दिस लेबल। आपको बेसिकली नेम नॉट स्टार्ट विथ ए नंबर। वेरिएबल का जो नेम होगा वो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। देयर कैन बी नो स्पेस इन द नेम। कोई भी स्पेस कैन बी नो स्पेस इन द नेम। यूज अंडरस्कोर। जब भी आप वेरिएबल यूज करते हैं तो आपको बेसिकली वेरिएबल कंप्लीट नेम में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। आपको स्पेस करने का, जैसे माय वैल्यू है तो माय और वैल्यू के अंदर आप अंडरस्कोर दे सकते हैं। कांट यूज एनी ऑफ दिस सिंबल। ये सिंबल आप वेरिएबल में यूज नहीं कर सकते हैं। इट कंसिडर बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट नेम इज लोअर केस। ओके, तो बेसिकली आप जब भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो आप ट्राई टू यूज कि आप हमेशा सारे वेरिएबल का नाम लोअर केस में ही रखें। अवॉइड यूजिंग द कैरेक्टर लाइक दिस लोअर केस, CL, अपर केस, OH। ये सारे कैरेक्टर को आप यूज नहीं कर सकते हैं। अवॉइड यूजिंग वर्ड दैट हैव अ स्पेशल मीनिंग इन पाइथन लाइक वी हैव, लिस्ट, स्ट्रिंग। तो ये सारे नेम को हम लोग नहीं यूज करते हैं। तो ये बेसिक रूल है जो आपको जब भी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसका नाम है myVar0, वहाँ पे हम वैल्यू असाइन करेंगे। तो जैसे ही आप वेरिएबल क्रिएट करेंगे जो भी वैल्यू असाइन करेंगे उस टाइप का वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। बट हम लोग एसक्यूएल में हम लोग सबसे पहले उस डेटा टाइप का डिक्लेयर करते थे, फिर वैल्यू असाइन करते थे। तो आप यहाँ पे रन करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये आपका वेरिएबल 5 रन हो गया। तो ओनली विद जुपिटर द फॉलोइंग इज पॉसिबल। तो जुपिटर में ही ये पॉसिबल होता है। और मैं लास्ट वीडियो में भी हम बात किए थे कि ये बेसिकली जो केस सेंसिटिव होता है। तो यदि आप वेरिएबल myVar 100 लिखे हैं तो आपको m स्मॉल ही लिखना पड़ेगा। मतलब जो भी आप लोअर केस में लिखे हैं तो लोअर केस ही लिखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे रन करेंगे
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे के से सेंटीव यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम जो VA लिखा हुआ है वो कैपिटल है, बट यहाँ पे हम लिखे हुए हैं V स्मॉल। तो जो भी आप लिखेंगे वही स्मॉल। तो आप बेस्ट प्रैक्टिसेस रहता है कि हमेशा हम लोग स्मॉल लेटर ही लिखते हैं ताकि हम लोग कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रिंट हो गया। जुपिटर ट्रिक्स होता है कि आप जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं, जैसे कि माय वेट डिक्लेयर किए हुए हैं, तो माय वेट के बाद आप टैब मारेंगे, आप MY लिख के टैब मारेंगे, तो इससे नेम से रिलेटेड जितने भी वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है वो आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन में लिस्ट में आ जाएगा। तो ये बेसिकली जुपिटर का एक शॉर्टकट की बोल सकते हैं, ट्रिक्स बोल सकते हैं, बेसिकली वेरिएबल को लिखने के लिए। ओके, तो आप वेरिएबल में वो सारे ऑपरेशन कर सकते हैं जो बेसिकली हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे, अर्थमेटिक ऑपरेशन में क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। तो आप वो वीडियो नहीं देखें हैं तो आप वीडियो देखें ताकि आपको पता चलेगा कि अर्थमेटिक ऑपरेशन कैसे कैसे हम लोग पाइथन में परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं वेरिएबल 100 दिया हूँ, मैं वेरिएबल 0 में यहाँ पे 5 था, तो इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, और यहाँ पे आप यदि रन करेंगे तो ये सारे आपको आउटपुट करेगा। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट होता है डायनेमिक टाइपिंग इन SQL, डायनेमिक टाइपिंग इन पाइथन। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ डायनेमिक टाइपिंग क्या होता है कि टाइप ऑफ द वेरिएबल विल चेंज बेस्ड ऑन द वैल्यू असाइन। जब भी यदि आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं और वैल्यू असाइन किए हैं, जैसे कि यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं जिसमें फ्लोट वैल्यू यहाँ पे असाइन किए हैं, तो यहाँ पे आप जब टाइप लिखेंगे और वेरिएबल पास करेंगे तो ये आपको देगा कि इस टाइप का डेटा टाइप है, फ्लोट है। बट सेम वेरिएबल में यदि आप यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू पास करते हैं तो वेरिएबल का डेटा टाइप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। आप कोई भी वेरिएबल में कोई भी डेटा टाइप को आप अलाउ कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पे लिस्ट करते हैं तो ये आपको लिस्ट चेंज हो जाएगा। तो जिस सीक्वेंस में आप डेटा चेंज करेंगे वही सीक्वेंस में डेटा चेंज होगा। उसके बाद होता है रीअसाइनमेंट ऑफ वेरिएबल, मतलब कोई भी वैल्यू को दूसरे वेरिएबल में असाइन करना। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेरिएबल 2 है, मैं वेरिएबल 2 में वेरिएबल 2 प्लस वेरिएबल 2 को असाइन कर रहा हूँ। तो 10 + 10 20 वैल्यू को क्या हम वेरिएबल 2 में हम यहाँ पे असाइन कर रहे हैं। तो इसको इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रीअसाइनमेंट ऑफ ए वेरिएबल। आपको कोई वेरिएबल का डेटा टाइप फिगर आउट करना है तो आप टाइप फंक्शन यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे, और ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि टाइप फिगर आउट करने के लिए कौन से यूज करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे टू नो द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल यूज टाइप फंक्शन। ये बेसिकली हम लोग फंक्शन अभी यूज किए हैं टाइप और प्रिंट। नेक्स्ट में हम काफ़ी फंक्शन सीखेंगे। तो ये बेसिकली बेसिक हम लोग सीखे वेरिएबल टाइप के। उसके बाद भी आपको एक कोड, ये फाइल को आप डाउनलोड करके ये फाइल को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं डाउनलोड का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहाँ पे जाके डाउनलोड करके आप सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, और आप यदि कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं तो लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कंप्लीट दिस वीडियो। थैंक यू।